राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले एक और चुनाव से प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रदेश की एक राज्यसभा सीट खाली हो चुकी है। एक राज्यसभा सीट खाली होते ही प्रदेश के सियासी दलों में गुणा भाग का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां राज्यसभा में अपने उम्मीदवार की जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है, तो विपक्षी दल जोड़ तोड़ की राजनीति करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस जहां राज्यसभा चुनाव के लिए बहुमत की कमी के चलते पीछे हट रही है, तो जेजेपी कांग्रेस से साझा उम्मीदवार खड़ा करने को कह रही है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के विधायकों से बात करें। मैं बलराज कुंडू से निवेदन करूंगा, सारे इकट्ठा होंगे तो एक साथी को खड़ा कर दिया जा सकता है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा 14 विधायकों की कमी का हवाला दे रहे हैं। दूसरी ओर इनेलो नेता अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी की मदद का आरोप लगाया है। अभय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की मदद करने में जुटे हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या राज्यसभा उपचुनाव के लिए विपक्ष एकजुट होगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस जेजेपी की दोस्ती होगी? राज्यसभा के लिए बीजेपी की राहें कितनी आसान है, यह भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पास अपना नंबर तो है नहीं, दूसरों का साथ चाहिए। कोई भी 14 एमएलए इकट्ठे होकर आएंगे और हमारे पास शोर करेंगे तो हम लड़ेंगे चुनाव। हैं 14 इकट्ठे होकर कह रहे हैं हम इकट्ठे रहेंगे, वोट देंगे, हम दे देंगे उनको जो उम्मीदवार दे दे, और वो अपना उम्मीदवार दे, हम समर्थन कर देंगे। समर्थन कर दे लोकसभा में क्या है तो भाई वो तो 14 आदमी होंगे ना, आएंगे तो बात करेंगे। कांग्रेस का कहेंगे, कांग्रेस का खड़ा कर देंगे। वो खुद खड़ा होना चाहिए तो उनको समर्थन दे देंगे। नंबर तो चाहिए ना। मैं आज आपके माध्यम से खुल के कह देता हूं, एक राज्यसभा कैंडिडेट के लिए प्रदेश की सीटों का या तो 10% या मिनिमम 10 प्रपोजर चाहिए। प्रपोजर सेकेंडर के बाद 8 प्रपोजर और चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सारी कांग्रेस के विधायक, मैं तो बलराज कुंडू से भी निवेदन करूंगा, सारे इकट्ठे हो, सामाजिक तौर पर कोई एक साथी को खड़ा करे। सबसे पहला नाम प्रपोजर और सेकेंडर में होगा तो दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला जी, और हम वो लड़ाई लड़ेंगे। और अगर उनमें दम नहीं है तो फिर फॉर्म हम भरना शुरू करते हैं। उनके पास, अगर हमारे पास 2 की 3 की कमी रही, जो विधायक है उनके साइन करा दे, बीजेपी से हम टक्कर भी लेंगे और राज्यसभा में उम्मीदवार होंगे। हुड्डा का बयान आ रहे पिछले 3-4 दिन से, जिस दिन गवर्नर से मिलकर के आया, ये कह करके आया कि सरकार अलग मत में आ गई। एक तरफ तो जाकर के गवर्नर को कहता है सरकार अलग मत में है, बहुमत में नहीं है, गवर्नर रूल लगा दो। और दूसरी तरफ राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, उसके लिए कह रहे हैं बोले हमारे पास पूरी गिनती नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सरकार को अलग मत में बता रहा है, राज्यसभा के चुनाव से भाग रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में मदद कर रहे हैं कि हम आपके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, आप चुनाव लड़ो, आप जीत जाओ। हमारी गठबंधन का स्पष्ट बहुमत है, पूरी है, और राज्यसभा का जो चुनाव हमारा ही आसानी से जीते हुए, और हमारी जो वोट है हमारी नीतियों को देख करके दूसरी पार्टी के लोग भी हमें समर्थन देंगे। उनमें किरण चौधरी भी हो सकती है, किरण चौधरी पिछली बार भी चुनाव हुआ, देखा है कि हमारे वोट हमारी संख्या से ज्यादा आए हैं। इस बार भी आप पाएंगे कि हमारे वोट ज्यादा।
हो या विपक्षी दल हो, उनकी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है, लेकिन विपक्ष के पास एकजुटता का एक बेहतर मौका भी है, क्योंकि जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां बात करती हुई दिखाई देती हैं कि बीजेपी को घेरने के लिए वो हर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या राज्यसभा चुनाव में ये राहें इतनी आसान हैं? क्या कांग्रेस और जेजेपी हाथ मिला पाएगी? जिस तरीके से जो पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। वंदना पोपली हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वेद प्रकाश जी। मेघराज यादव जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन अब जो आपकी अदर पार्टीज हैं, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, वो इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस उनका कम नजर आ रहा है कि आपके नेता में राज्यसभा चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंस कम है। क्या जो एकजुटता है वो नजर आएगी आप लोगों की राज्यसभा चुनाव को लेकर, या जो आंकड़े पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गिनवा रहे हैं उसके बाद आप ठंडे बस्ते में चले गए? सोनल जी, आपको, बहन वंदना जी को, भाई विजेंद्र रेड्डू जी को और भाई मेघराज जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। नमस्ते। विपक्ष क्या कहता है ये उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, पर कांग्रेस का पहले दिन से ही वही स्टैंड है जो आज है। कांग्रेस पहले दिन से ये कह रही है कि हमारे पास नंबर नहीं है। हमारे पास 28 विधायक हैं, पहले 29 थे। रिकॉर्ड में किरण चौधरी आज भी कांग्रेस की विधायक है और 3 विधायक निर्दलीय हमारे साथ हैं। और राज्यसभा उम्मीदवार को जिताने के लिए 44 विधायक चाहिए, अर्थात 12 विधायकों की कमी है। हमने कहा कि हमारे पास नंबर नहीं, इसलिए हम तो अपना जितवा नहीं सकते। पर विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार जो सशक्त हो, विपक्ष जिसका साथ देना चाहता हो, वो आगे आए, हम साथ देने को तैयार हैं। इससे स्पष्ट बात और क्या हो सकती? लेकिन वो तो आपसे पहल करने की उम्मीद कर रहे हैं ना, कि पहल आप करेंगे ना। सुनिए ना, हम पहल करेंगे तो क्या हमारा साथ दे देंगे? ये हमने पिछली बार खड़ा किया, कहां थे अभय चौटाला जी? लंबी चौड़ी हाँक रहे हैं, आज कह रहे हैं कि भाई ये डर गए। क्या इनका भरोसा है कि हमारा साथ देंगे? इतना दे, हम तो क्या कर रहे हैं? हम तो आगे कह रहे हैं कि भाई आप कोई बताइए उम्मीदवार। वो तो दुष्यंत चौटाला तो कह रहे हैं ना, दुष्यंत चौटाला तो कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। वो तो निर्दलियों से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। दुष्यंत चौटाला जी की बात से सहमत है। दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि सामाजिक भाईचारे का कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाए, हम तैयार हैं। वो सुझाए ना। कांग्रेस के 31 विधायक, 28 प्लस 3 निर्दलीय, उसका समर्थन करने को तैयार है। हम इनकार कहां कर रहे हैं? अब दुष्यंत चौटाला जी ने क्या बयान दिया था कुछ दिन पहले कि भाई कांग्रेस, और दुष्यंत चौटाला जी, राजेश चौटाला जी, कि हम कांग्रेस को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। जो पार्टियां ये कह रही हम चिमटे से नहीं छुएंगे, हम कांग्रेस का सहयोग नहीं करेंगे। यदि हम पहले भी करते, वेद प्रकाश विद्रोही जी इतने अनुभवी प्रवक्ता हैं आप, आपको लगता है कि इस तरह की बातों में कोई दम है राजनीति में, कि हम चिमटे से नहीं छुएंगे या हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे? राजनीति संभावनाओं का खेल है हमेशा के लिए। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। वो कह रहे तो हम पहल कैसे करें? हम तो कह रहे हैं कि हम उनका समर्थन करने को तैयार हैं, हम पीछे कहां हट रहे हैं? अब ये उनको तय करना है। अगर वो ईमानदारी के साथ विपक्ष की एकता चाहेंगे, अभी तो नोटिफिकेशन हुआ नहीं है राज्यसभा का, टाइम है, तो हो सकता है अगर हमको ये विश्वास हो जाए कि भाई ये साथी हमारा साथ देंगे, तो हम उनके साथ मिलकर, ठीक है। यहाँ पर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही शुरू से बना हुआ है। ठीक है, नहीं, हम तो व्यवहारिक बात कर रहे हैं। ठीक है। कोई ऐसा उम्मीदवार हम खड़ा करने को तैयार है जो सबका साझा उम्मीदवार हो और जिस उम्मीदवार पर सबको विश्वास हो, हम तैयार हैं। अब ये जो साथी दूसरे हैं, वो अगर ये हमें भरोसा दिला देते हैं कि हाँ हम आपका ईमानदारी के साथ देंगे, तो सब मिलकर कोई ऐसा उम्मीदवार, गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, कोई सामाजिक उम्मीदवार नहीं, बीजेपी के बाद अगर किसी पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, वो तो आप ही के पास है ना, तो किस नेता से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाएंगे विपक्षी पार्टियां, अगर वो एकजुट होकर आएंगी तो भी? आपका टेक्निकल बात बिल्कुल सही है, पर व्यवहारिक धरातल की राजनीति क्या है? बीजेपी के पास आज 43 विधायक है, 43 विधायक बीजेपी के साथ है, हमारे साथ 31 विधायक है।
बीजेपी को केवल एक विधायक ठीक चाहिए समर्थन करने के लिए, हमको ठीक। 12 चाहिए। जब ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने है तो ठीक है। कोई भी रणनीति ग्राउंड रियलिटी के आधार पर ही तो बनाई जाती है। ठीक है। एक दो विधायकों का डिफरेंस हो जब तो हम कह दे कि हम खड़े, जब हमें पता है कि हमारे पास विधायक नहीं है तो हमने साफ और सच्ची बात कह दी। ठीक है। विपक्ष के साथी अगर हमारा साथ देंगे हम उनके साथ हैं। हम ठीक है, इनकार करते वंदना पोपली जी, अगर मगर की चीजें अभी भी हैं, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स नहीं है। देखिए सोनल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिएगा प्लीज। देखिए सोनल, वेद प्रकाश विद्रोही जी आपको आश्वस्त दिखाई दिए, मुझे तो कहीं से भी नहीं दिखाई दिए। जिस प्रकार से हुड्डा जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, उसी तरह वेद प्रकाश विद्रोही जी ने भी यही बात नहीं, वो अपनी कि हमारे पास सिचुएशन नंबर नहीं से है। आश्वस्त हैं, आप समझे नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हालत इस वक्त है वो उससे आश्वस्त हैं। हाँ देखिए मैं इस बात को कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि कुछ अजीब सा मजाक बना दिया है राजनीति का, जिस तरह से हरियाणा में जो चीजें चल रही हैं। देखिए यही वो पार्टी है जो बार बार चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है, तुम्हारे पास नंबर नहीं है। और आज जब यहाँ पर बात आई राज्यसभा चुनाव की तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो कांग्रेस के द्वारा की गई कि सरकार अल्पमत में है, लेकिन आज राज्यसभा के चुनाव आते ही जो है स्थिति बिल्कुल सामने आ चुकी है। हमारे सामने यहाँ पर 3 पार्टियां बैठी हैं, तीनों की तीनों पार्टियां जो है, लेकिन वंदना जी, आपके विपक्षी पार्टियां तो ये बात कह रही है ना कि सरकार अल्पमत में, हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर रहे हैं, हम मोरालिटी के आधार पर चाहते हैं, नैतिकता के आधार पर चाहते हैं कि अगर आप अल्पमत में हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। वो तो नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उनका कहना है, विपक्षी पार्टियों का कहना है। देखिए नैतिकता की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो नैतिक रूप से तो इनको माफी मांग लेनी चाहिए। जब ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, जब ये मिलकर सामने नंबर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, और अगर ये मुंह से कहते हैं कि सरकार के पास नंबर नहीं है तो हम इनकी बात मान लें, और सरकार कह रही है कि हमारे पास नंबर है तो ये कहते हैं कि नहीं जी हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है। लेकिन इनको अपनी राजनीति चमकानी है। लेकिन मैं फिर से विषय पर आती हूँ राज्यसभा का। यहाँ जो तीनों की तीनों पार्टी बैठी है वो आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, आप आगे चलिए, आप आगे चलिए, आप इसके साथ है, आप इसके साथ है। लेकिन ये देखिए कहीं पर भी संगठित रूप से आगे नहीं दिखाई दे रहे। तो ये सिचुएशन बहुत हद तक क्लियर है कि जो सीट है वो राज्यसभा की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आनी है। लेकिन जो झूठ फैलाया गया कांग्रेस के द्वारा वो कहीं ना कहीं सामने आ गया। अभी यहाँ पे वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे थे कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये पहल करेंगे तो हम साथ देंगे। हैरानी की बात है कि इनकी पार्टी के जो नेता है वही इनका साथ नहीं देते, कभी स्याही काम में स्याह हो जाते हैं तो कभी जो हुड्डा जी खाली छोड़ देते हैं, और ये बात तो जो इनके खुद दुष्यंत चौटाला ये बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि 2-3 विधायक अगर इधर उधर हैं तो भी हम साथ खड़े हैं। उन्होंने इस संभावना को भी इनकार नहीं किया कि अगर आगे सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है तो तब भी रास्ता निकल सकता है। देखिए सोनल जी, मैं वही कह रही हूँ कि जब इनकी अपनी पार्टी के विधायक नहीं संभल रहे तो ये दूसरी पार्टियों का कैसे ठेका उठा लेंगे, वो समझ नहीं आता। पहले अपनी पार्टी के विधायक, भाई अपने पल्ले ही कुछ नहीं है। वो दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी हैं अजय चौटाला जी, वो कहते हैं ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये एक कहावत है। तो वही कहावत इन पर इम्प्लीमेंट होती है कि जब नंबर होगा तभी ये सोचेंगे ना। तो ठीक है, गेम अच्छा चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लगाए चलिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, मेघराज यादव जी, अभी हमने पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया भी सुनवाई। वो कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ते हैं तो हम उनके साथ हैं। लेकिन ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कांग्रेस की तरफ से हमने पहले भी देखा। जो पिछली दफा जो अल्पमत की बात आई और फ्लोर टेस्ट की बातें उठी, उस समय पर भी यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा, अभी भी यही दिखा। तो क्या इस तस्वीर में ये पिक्चर क्लियर कर दी है आपने बीजेपी के लिए, या फिर कुछ संभावना बाकी है? नमस्कार जी, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। देखिए, आपने बहुत ही सरल स्वभाव में सबको बहुत अच्छे से समझाया कि आज हरियाणा की क्या कंडीशन है। और इस कंडीशन में जहां बार बार जैसे बोला जाता था कि जो है विपक्ष जो है सरकार अभी अल्पमत में है, जैसा वंदना पोखली जी ने भी बोला,
लेकिन अगर वो अल्पमत में है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। से बोला जा रहा है। मेघराज जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सरकार अल्पमत में है, ठीक है, मेरे पूरे नंबर है। ठीक है, ठीक है। जी, तभी मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बोल लीजिए, पहले मेरी बात पूरी करने दीजिए। तो मोरालिटी के हिसाब से जो कह रहे हैं कि रिजाइन कर देना चाहिए, देखिए या तो मोरालिटी के हिसाब से कर दीजिए, नहीं 1-2 महीने की बात है, उसके बाद जनता अपने हिसाब से रिजाइन करवा देगी। जहां बात आती है राज्यसभा की, तो हमारे पार्टी के जो श्री दुष्यंत चौटाला जी, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला है, कांग्रेस पार्टी एक बड़े भाई का दायित्व निभा रही है, उनके पास सीटें ज्यादा है और उनका फर्ज बनता है, उनकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जहां हम बीजेपी को बोल रहे हैं, वहां आज कांग्रेस के लिए भी वही स्थिति है जो आज से 4.5 साल पहले थी। उनके पास जब भी नंबर थे तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, आज इनके पास नंबर है तब भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कि चाहे वो सरकार गिराने की बात हो, चाहे राज्यसभा के लिए कैंडिडेट उतारने की बात लेकिन हो। वो तो कह रहे हैं कि आप पर तब भरोसा नहीं है, आप पर भरोसा नहीं है। वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तभी मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। ये आज से 4.5 साल पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाते, आगे बढ़ते, तो शायद सरकार कुछ और बनती। आज भी वही है, चाहे राज्यसभा हो, चाहे आप सरकार गिराने की बात हो, आज भी ये दम नहीं दिखा पा रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी ने क्लियर स्टैंड रखा है कि आप आगे बढ़िए, हम साथ देंगे। हमने तो यहाँ तक भी बोल दिया, अगर आपको साइन चाहिए तो हम साइन भी करके देंगे। आपको सामाजिक कैंडिडेट उतारना है, सामाजिक कैंडिडेट के लिए अभी हमारे वेद प्रकाश जी बोल रहे थे, बहुत ही सीनियर है, बहुत अच्छा बोलते हैं, हम उन्हें हर बार सुनते हैं। देखिए, जब आप बड़े भाई हो, आपके पास नंबर ज्यादा है और आप सही में आपकी मंशा है कि सरकार को गिराना है या मुझे राज्यसभा के लिए कैंडिडेट उतारना है, दोनों ही स्थिति में आप क्या करोगे? आपको एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए कि आपने मीटिंग कॉल की, मीटिंग तो छोड़िए, आप उस दिशा में एक कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता को जहां गुमराह करने की बात हो उसमें सबसे आगे बोल दिया जाता है सरकार अल्पमत में है, हम अपना जो है राज्यसभा का। अरे आप आगे तो बढ़िए, आप बुलाइए, जब आपको खुले में, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से हो, चाहे ठीक है ठीक मेघराज यादव जी, मैं विजेंद्र रेड्डू जी का रुख कर लेती हूँ। विजेंद्र रेड्डू जी, आपके नेता तो लगातार आरोप लगाते ही रहते हैं, कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रुख उनका रहता ही है कि वो लगातार बीजेपी की मदद कर रहे हैं। क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या तर्क है आप लोगों का? क्या लगता है आपको कि ये जो राज्यसभा चुनाव को लेकर स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसमें इनेलो पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? जब मैडम जी लोकसभा इलेक्शन की टिकटें बांटी जा रही थी और दीपेंद्र का जब नाम चला कि रोहतक से इलेक्शन लड़वाया जाएगा, उस टाइम पूरी कांग्रेस एक तरफ थी कि अगर दीपेंद्र को इलेक्शन लड़वाएंगे, दीपेंद्र जीत गया तो फिर हमारी राज्यसभा हमारे पास नहीं बचेगी, इसलिए दीपेंद्र को चुनाव न लड़वा करके परिवार के किसी अन्य सदस्य को चुनाव लड़वा दिया जाए ताकि आगे कोई समस्या नहीं पैदा हो। ये तो जीतेंगे हारेंगे तो वैसे ड्रामा चल रहा है मैडम जी। ये तो जब लोकसभा के चुनाव की सांठगांठ हो रही थी, उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने देने का काम कर दिया था कि हमारे को लोकसभा मिल जाएगी, राज्यसभा आपको मिल जाएगी, और ये मिलजुल करके चुनाव लड़ा गया था। अब जहां तक बात अब की आती है, अब देखिए दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, अगर अब सरकार कहते हैं अल्पमत में है, ज्ञापन दे करके आए, हमने एक बात कही थी इनको, आपके पास 28 एमएलए हैं अभी, आप 28 के 28 एमएलए की इकट्ठी मीटिंग करवा दीजिए, इकट्ठे बिठा लीजिए और वो दिखाइए कि आपके साथ 28 के 28 हैं। जिसका घर शीशे का है वो दूसरों को पत्थर मार रहे हैं, बताइए। इनके अपने 28 लेकिन वो तो आपको भी कह रहे हैं ना कि आप एक विधायक के बलबूते इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ चलो, हम बड़ी कर रहे हैं, छोटी कर रहे हैं, उनको कहने दो, हम पर कोई असर नहीं इस बात का। हम एक विधायक हैं, हमारे से तो देखो ये बिल्कुल साफ है, एक विधायक वाली पार्टी न तो कैंडिडेट खड़ा कर सकती, ना ही इसमें आगे बढ़ करके अगुवाई करने का काम कर सकती। अगुवाई करेगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी। कई बार डिबेट में हम ये निवेदन कर चुके हैं, भाई आप इतना खुला मंच क्यों दे रहे हो? जब बीजेपी के पास संख्या ज्यादा है तब तो आप नॉन कॉन्फिडेंस ले आते हो, जब पता है उनकी नंबर संख्या बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तब तो आप नॉन कॉन्फिडेंस ले आते हो। अब सरकार को घेरने का मौका है, अब कह रहे हो कि छोटी पार्टियां कैंडिडेट ले आए, हम उनका समर्थन कर देंगे। हरियाणा प्रदेश हंस रहा है आज कांग्रेस के ऊपर। ये कैसी पगला पगली सी की बात कर रहे हैं कि भाई इनेलो वाले कैंडिडेट उतार दें, जेजेपी वाले कैंडिडेट उतार दें, हम उनका साथ दे देंगे। आज सरकार भंग हो जाए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आज वक्त हमारे पास कम है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए चाहे जेजेपी के प्रवक्ता मेघराज यादव हो या विजेंद्र रेड्डू हो, दोनों ही आप ही से उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक मीटिंग कॉल करिए, मीटिंग कॉल करेंगे क्या आप?
देखिए सोनल जी, अभी मैंने कहा राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है। नहीं मतलब मिल बैठ के बातचीत तो हो ही सकती है ना। सुनिए तो सही ना, बात तो तभी करेंगे ना जब चुनाव की अधिसूचना। अरे भैया हम जानते हैं, तैयारी तो शुरू करो विद्रोही जी। हम जानते हैं आपकी पोजीशन क्या है। आप पिछले राज्यसभा चुनाव में अब्सटेन कर सकते थे, पर आपने भाजपा का समर्थन दिया। वेद प्रकाश विद्रोही जी, राजनीति में सिचुएशन कब किसकी बदल जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। पिछले दो लोकसभा चुनाव में आपकी स्थिति इस बार सुधरी है, आपकी स्थिति इस बार सुधरी है, तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस वक्त कम नहीं आंक सकते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। हम किसी को नहीं कम आंक रहे, पर मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सुनिए ना, अब मैं आपके पीछे बोला, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, सुन लेते हैं प्लीज, समय भी बहुत कम है। ना हम किसी को कम आंक रहे, हम बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हमें आज भी विश्वास नहीं है। अरे तो मतलब विश्वास दिलाने के लिए अगले सिग्नेचर करने को तैयार बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है। बड़ी कमाल की बात है वेद प्रकाश विद्रोही जी, कहां पर विश्वास लैग कर गया मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए आप राजनीति की सिचुएशन बेहतर समझते हैं, ठीक है। 4.5 साल तक जेजेपी अरे सुनिए तो सही ठीक है मैडम, सिग्नेचर की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास राज्यसभा उम्मीदवार खड़ा करने के विधायक हैं, हमारे पास सिग्नेचर हम अपने आप भी कर सकते हैं। पर बात यह है कि जैसे जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 4.5 साल पहले इन्होंने हमें सपोर्ट करने की बात कही, 1 घंटे बाद पहुंच गए अमित शाह के पास, सारा दुनिया को पता है। ठीक है, बहुत कम वक्त है मेरे पास, एक बहुत छोटा सा कमेंट वंदना जी आप करिएगा, उसके बाद मैं वाइंड अप कर रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं होता, वहाँ पर लड़ाई होती है और वो लड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, सिंपल टोटे की लड़ाई है, कहीं कुछ है नहीं। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, बहुत जल्दी से। विजेंद्र रेड्डी जी जल्दी से बोलिए, जल्दी, बहुत जल्दी। हाँ, मैं सिर्फ एक प्रश्न विद्रोही जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन आपने जब चंद्रा स्वामी के सामने वो उसको उतारा था डॉक्टर R.K. आनंद को, आपने ही सिर्फ श्रीमती सोनिया गांधी का भी विश्वासघात किया था, तो हम आप पर कैसे विश्वास करें? ठीक है, चलिए अब तो दोनों तरफ से बात बराबर हो गई। ठीक है, अब तो दोनों तरफ से बात बराबर हो गई वेद प्रकाश विद्रोही जी, ठीक है, ओके, चलिए ये इंटरेस्टिंग रहा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश विद्रोही जी, विजेंद्र रेड्डी जी आपका बहुत शुक्रिया, मेघराज यादव जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी दिलचस्प होती है राजनीति, देखिएगा कहाँ से बात शुरू होती है और अंत तक आते आते दोनों ही जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो आपस में आरोप प्रत्यारोप में घिरती चली गई। लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राज्यसभा चुनाव में क्या रुख रहता है कांग्रेस पार्टी का या अदर पार्टीज का, या फिर सत्ताधारी पार्टी जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कि सीट उन्हीं के खाते में जाने वाली है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।